प्रॉस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एनजीओ का 12A और 80G रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। 12A और 80G दोनों ही इनकम टैक्स के एक्ट है। आपको 12A और 80G रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ताकि आप अपना पहले तो टैक्स एग्जेम्पशन ले सके और दूसरा जो आपको डोनेशन दे रहे हैं उनका टैक्स एग्जेम्पशन हो। 12A 80G रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका एनजीओ एक डोनेशन लेने वाली संस्था है, ऐसे टाइम पे आपके पास ये होना चाहिए, तभी कोई भी आपको बड़ा डोनेशन देने को तैयार होगा। आपको दोनों रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्योंकि 12 है जिससे कि आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है, और 80G जिससे कि आपकी जो डोनेशन देने वाले हैं उनको टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है। एक छोटा सा प्रोसेस है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा मोस्टली चीजें कि कैसे होता है। देखिए, जब आप कोई एनजीओ बनाते हैं तो एनजीओ तीन प्रकार से आप बना सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी, अगर आप 12 80G रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास ऑलरेडी एक एनजीओ होगा। एनजीओ तीन तरीके से हो सकता है, या तो आपके पास एक सोसाइटी होगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा आपने, या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया होगा आपने, या सेक्शन 8 कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवाया होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी वेबसाइट से, जहाँ पे आपको एनजीओ से रिलेटेड मोस्टली चीजें मिल जाएगा। प्रोस्पेक्ट लीगल डॉट इन, आप ये प्रोस्पेक्ट लीगल डॉट इन वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके बहुत सारी क्वेरीज यहाँ से दूर हो जाएगी। प्रोस्पेक्ट लीगल वेबसाइट में देखिए एनजीओ है, हाउ टू रजिस्टर्ड एनजीओ, हाउ टू रजिस्टर्ड सोसाइटी, 12/80G, CSR 1 दर्पण। अब इसमें हम सबसे पहले एनजीओ पे जाते हैं। एनजीओ पे जाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या आगे बढ़ता है। देखिए, 12/80G और बाकी चीजें आप केवल रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे हिडन नियम्स है, बहुत सारे प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो आपको 12/80G मिल तो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगी और ढेर सारे आपके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस होंगे और बहुत सारा पेनल्टी लगाया जाएगा। जैसे कि आपने 12/80G रजिस्ट्रेशन पहले होता है प्रोविजनल, प्रोविजनल अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक टाइम लिमिट होता है जिसके अंदर आपको डोनेशन लेना होता है। डोनेशन लेने के बाद आपको 12/80G आपको टाइम पे बिल्कुल उसका परमानेंट के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप परमानेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपके पास अ, उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें आपसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स और कई सारे डिटेल्स मांगे जाते हैं। ऐसे में आप फिर उनसे मिलके या फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप 12/80G का परमानेंट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इनिशियली परमानेंट रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड होता है। इनिशियली परमानेंट जो 12/80G होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, और उसके बाद फिर आप जब अप्लाई करते हैं 3 साल सही तरीके से चला के, तब अब जैसे कि एक नियम है कि जब आप 12/80G नहीं लेते हैं किसी सोसाइटी का, तब आप इनकम टैक्स में फॉर्म 5 जमा करते हैं। लेकिन जैसे ही आप 12/80G अप्लाई एप्लीकेशन कर लेते हैं, डोनेशन ले लेते हैं, तब आपको चाहिए होता है टैक्स ऑडिट का फॉर्म 7 जमा करने के लिए। इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको उस समय ईयरली फॉर्म 2D जमा करना होता है। उसके बाद फॉर्म 2E जनरेट करना होता है। आपको अपने अमाउंट का 85% कम से कम उसका उपयोग करना है। नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए फॉर्म्स आते हैं, आपको उसको जमा करना है टाइम पे, और आपको उसका एफडी बनाना है बाकी पैसों का। ये सब बहुत सारे नियम हैं जिनका आपको फॉलो करना होता है। 12/80G ही लेना कोई एक मेन काम नहीं है आपके लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, सोसाइटी, सेक्शन 8 या ट्रस्ट आप कर सकते हैं। ये जो है इन सेक्शंस में आपकी ये कंपनी और ये सब रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद आता है कि आपने सब कुछ करवा लिया रजिस्ट्रेशन, 12 और 80G रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया। अगर आपको एमपी में से आप बोल रहे हैं, एमपी का आपका सोसाइटी एनजीओ है या छत्तीसगढ़ का एनजीओ है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एनजीओ के लिए।
एनजीओ की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से लेकर सोसाइटी के पूरे कॉम्प्लायंसेस या एनजीओ के पूरे कॉम्प्लायंसेस हम फॉलो करते हैं। आप प्रॉस्पेक्ट लीगल में कॉल करके कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिसमें हम पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे 12A एटीजी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एज वेल एज आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम करते हैं। उसके साथ साथ आपकी पूरे कंप्लायंसेस जैसे ऑडिट, बुक कीपिंग और आपका बीडी बीई सबमिशन, नियम कानून, ये सभी चीजें हम बता सकते हैं आपको। तो आप सबसे पहले प्रोविजनल 12 के लिए अप्लाई कीजिए और उसके बाद परमानेंट के लिए अप्लाई करना होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल में जाना होता है सबसे पहले। आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे। इनकम टैक्स पोर्टल का लिंक यहाँ पे एनजीओ में 12A में जाएंगे। ये पेज ओपन होगा, आप नीचे आएंगे पढ़ते हुए तो यहाँ पे लिखा होगा लिंक टू अप्लाई फॉर 12A। इससे आपका क्या, इनकम टैक्स का पोर्टल का लॉगिन आईडी, आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना होगा और देन पासवर्ड इंसर्ट करेंगे तो आपका ये प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको ई फाइल में जाके टैक्स फॉर्म्स में जाना है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हो सकता है आप डैशबोर्ड में हो या आप कहीं पे भी हो, तो आप सबसे पहले ई फाइल में जाएंगे। आप हो सकता है आज से 2 साल, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज से 2 साल बाद आप ये प्रोसेस देख रहे हो सकता है इनकम टैक्स का पोर्टल थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो, बट आपको ढूंढना है इनकम टैक्स फॉर्म्स। उसके अंदर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है। जब आप फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाते हैं तो ऐसे में आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशन, पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशन, और ये आखिरी आता है पर्सन नॉट डिपेंडेंट एनी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे आप जाएंगे। जाने के बाद सबसे पहले आता है, जब आप फॉर्म 12A और एटीजी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म का नाम होता है फॉर्म 10A। ये देखिए फॉर्म 10A। आप फॉर्म 10A में जाते हैं। अपना ईयर चूज करना होता है कि किस साल के लिए आप कर रहे हैं। आप कंटिन्यू पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा आता है इन केस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑलरेडी, ये सब आप पढ़ने के बाद प्लीज फाइल 10A सेक्शन इतना इतना बिफोर 10A एटीजी। इसका मतलब है सबसे पहले आपको 12 में फाइल करना है, उसके बाद आप एटीजी फाइल कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप पहले 12 में फाइल कर लीजिए, एटीजी फाइल करने की प्रोसेस करें। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रोसेस है। अगर आप ऑलरेडी एक बार अप्लाई कर चुके हैं तो ये बिल्कुल प्रोसेस नहीं है। अगर आप 12 में एटीजी एक बार अप्लाई कर चुके हैं प्रोविजनल के लिए, तो आपको दूसरे सेक्शन के साथ अप्लीकेशन करना होगा। उसके लिए दूसरा वीडियो है, या फिर आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, तो हम आपको उस समय गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये पूरे इंडिया के लिए सेम है, क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल सेम है, प्रोसेस सभी पूरे हर एक स्टेट के लिए सेम है। लेकिन अगर आप एमपी और छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं और आपको एमपी और छत्तीसगढ़ में आपका रजिस्ट्रेशन है और आप उसका एटीजी 12 आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवाते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा आपको हर एक सेक्शन को फिलअप करना होगा। अगर आपको प्रोविजनल लेना है तो इसी फॉर्म को सबसे पहले आप ये जो सेक्शन कोड है, देखिए ये सेक्शन कोड पहले आप चूज करेंगे 12 की, फिर एटीजी की। 12 की सिलेक्ट करने के बाद यू आर नॉट एलिजिबल लिखा आ रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी इस फॉर्म के लिए कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे अपना चूज करेंगे, चैरिटेबल है, रिलीजियस और चैरिटेबल कम रिलीजियस ये बहुत कम होते हैं। तो जो भी आपका है उसको चूज करेंगे, ट्रस्ट है, सोसाइटी, कंपनी है कि अदर है वो चूज करेंगे, पूरा डिटेल डालेंगे। ऐसे में आपको ये जितने भी है सेक्शन पूरा पूरा फिलअप करेंगे। जो अटैचमेंट है वो आप इसमें सबमिट करेंगे, जो जरूरी है। अटैचमेंट सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप पूरे जब हो जाएंगे, है ना, जितने भी है सेक्शन है पूरा आप भर लेंगे, तो यहाँ प्रीव्यू बटन आएगा। जब आप प्रीव्यू करेंगे उसके बाद आपको सबमिट बटन आएगा। वहां आप आधार बेस्ड ओटीपी लेके इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 1 से 2 दिन बाद आपका प्रोविजनल 12A मिल जाएगा। और उसके बाद इसी सेक्शन में आप एटीजी भी अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम फॉर्म ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एटीजी सिलेक्ट करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। मैं आपको बार बार एक ही बात कहना चाहूंगा कि 12 एटीजी प्रोविजनल या परमानेंट लेना मुश्किल नहीं है।
ले सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके जो नियम कानून है और जो टाइमिंग है उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। 12 में लेने के बाद कब एटीजी लेना है, एटीजी जो प्रोविजनल लिया है उसके बाद कब आपको उसका डोनेशन लेना है। डोनेशन लेने के बाद आपको कौन सा फॉर्म सबमिट करना है, कौन सा फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या जनरेट करना है, और परमानेंट कब लेना है। तो इस सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आप हमारे नंबर पे, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं क्रॉसपैक लीगल में। तो एमपी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित एनजीओ के लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी जो है वो भोपाल बेस्ड है, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भोपाल में ही लगता है एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए। और इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम आपका क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आपके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दर्पण रजिस्ट्रेशन, सीएसआर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ 12 ATG, ईयरली ऑडिट सर्विसेज, ईयरली रिटर्न सबमिटेड एट ROF एंड एस। ROF मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटी। ईयरली इनकम टैक्स रिटर्न सबमिशन, ईयरली डोनेशन एंड डोनर रिपोर्ट सबमिशन, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑनलाइन डोनेशन फॉर्म फॉर पेमेंट गेटवे। अगर आपका कोई ऐसा एनजीओ है, आप वेबसाइट बना के ऑनलाइन डोनेशन लेना चाहते हैं, तो हम पेमेंट गेटवे के साथ, इनके प्रोग्रेशन के साथ वो भी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एक छत के नीचे आपको हमारे साथ सब कुछ मिल जाएगा। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एनजीओ के ऊपर हम बहुत सारे वीडियोस लाएंगे। अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप हमसे यूट्यूब में पूछ सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपके बहुत सारे सवाल जो आपके मन में था, मेरे हिसाब से आपने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन हाँ, मैं आपको कहूँगा कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हो सकता है आप हर मोड़ पे कहीं ना कहीं फंसे, तो किसी एक्सपर्ट को हाथ में लीजिए, एक्सपर्ट के साथ में चलिए। गलती नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। थैंक यू।